ये कहानी है 20 में मटन बिरयानी खिलाने वाले गोलू की, जिसका 5 स्टार होटल से आया दोस्त उसकी सादगी और सेहत के बीच एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। आखिर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अरे ओ काका, जरा अपनी नाक तो खोलिए। आज ऐसी खुशबू फैलाई है कि पड़ोस के गांव के पालतू कुत्ते भी अपनी रोटी छोड़कर यहाँ आने की जिद कर रहे हैं। जल्दी आओ, वरना हांडी चाटने को भी कुछ नहीं बचेगा। गोलू बेटा, तेरी बातों में तो दम है, पर ये बता कि 20 रुपए में तू मटन बिरयानी दे रहा है या सिर्फ मटन की तस्वीर दिखाकर हमें सादे चावल खिलाने का इरादा है? आज के जमाने में तो 20 रुपए में ढंग की चाय नहीं मिलती। काका, ये गोलू का पक्का वादा है। अगर मेरी बिरयानी की हर प्लेट में मटन का रसीला पीस नहीं मिला तो कल से मैं अपनी दुकान बंद करके घास चबाना शुरू कर दूंगा। बस एक बार चक्कर देखो, फिर खुद ही कहोगे वाह। भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत फेंको। कल तो तुम खुद रसोई में कह रहे थे कि इस बार का बकरा इतना दुबला पतला था कि उसे देखकर तुम्हें दया आ गई थी, कहीं वो पीस चावल में खो न जाए। चंपा, तू मेरी चलती फिरती मार्केटिंग खराब करने पर क्यों तुली है? वो बकरा दरअसल डाइटिंग पर, ताकि उसकी बिरयानी लाइट और हेल्दी बने और गांव वालों का पेट भारी ना। तू अपनी बुद्धि अपने पास रख। ओहो, ये मैं क्या पिछड़ा हुआ नजारा देख रहा हूँ। गोलू भाई, तुम अभी भी इसी धूल मिट्टी वाले पुराने ठेले पे अटके हुए हो? कभी शहर आओ, वहाँ तो हमारे नाम के चर्चे बड़े बड़े होटलों की दीवारों पर लिखे हुए हैं। अरे बिरजू मेरे भाई, तू तो बिल्कुल किसी फिल्म स्टार जैसा लग रहा है। सुना है तू शहर के सबसे बड़े पैलेस होटल में हेड शेफ बन गया है और बड़े बड़े लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए लाइन लगाते हैं। अरे हाँ भाई, वहाँ के राजा महाराजा और बड़े अफसर मेरे हाथ का बना सूप पिए बिना रात को चैन से सो नहीं पाते हैं। मेरी उंगलियों में तो जैसे कुदरत ने स्वाद का कोई जादुई चिराग भर दिया है, समझो। अरे बिरजू बेटा, अगर तू इतना ही बड़ा और खानदानी शेफ बन गया है तो इस बेचारे गोलू को भी कोई ऐसी विदेशी तरकीब सिखा दे कि हमारा ये साधारण सा गांव रातों रात पेरिस जैसा लगने लगे और लोग देखते रह जाएं। सिखा तो मैं बहुत कुछ दूंगा काका, पर मेरी रेसिपी इतनी कीमती और पेचीदा है कि उसे समझने के लिए पहले तुम्हें अपनी देसी जीभ को थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ेगा, वरना स्वाद समझ ही नहीं आएगा। भाई, मुझे तो ये बिरजू भैया की बातें कुछ ज्यादा ही फिल्मी लग रही हैं। मैंने सुना है कि बड़े हेड शेफ के हाथ इतने कोमल नहीं होते और वो बार बार बात करते हुए सॉरी सर क्यों बोल रहे हैं? अरे पगली, वो शहर के बड़े बड़े रईस लोगों के साथ दिन भर उठते बैठते हैं ना, इसलिए उनकी भाषा और बोलने का अंदाज थोड़ा सभ्य हो गया है। तू बस ये सोच कि अब हमारी किस्मत चमकने वाली है और हम अमीर बनेंगे। मुझे तो यही डर सता रहा है कि कहीं इनकी ये 5 स्टार वाली हवा हमारे 20 रुपए वाले छोटे से गुब्बारे को ही ना फोड़ दे। थोड़ा संभल कर कदम रखना भाई, क्योंकि शहर की चमक अक्सर आँखों को अंधा कर देती। तू बेकार की चिंता छोड़ और सुबह की तैयारी। कल मैं बिरजू से कहूंगा कि वो खुद अपने हाथों से ठेले पर आकर कुछ खास डिश दिखा। फिर देखना, पूरे जिले की भीड़ हमारे गांव के इसी नीम के नीचे उमड़ेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अगर कल कुछ भी ऊंच नीच या गड़बड़ हुई तो मैं सबसे पहले पूरे गांव के सामने चिल्लाकर कहूंगी कि मैंने तो पहले ही मना किया था। ये बात गांठ बांध लो भाई। अरे ओ भाई साहब, आप तो वही है ना जो शहर के पैलेस होटल में टेबल साफ करते हैं? कल ही तो आपने मुझे पानी का गिलास दिया था और झूठी प्लेटें उठाकर ले गए थे। आप यहाँ इस वेशभूषा में क्या कर रहे हैं? क्या कहा वेटर? बिरजू बेटा, तू तो अभी कल कह रहा था कि तू वहाँ का राजा है और बड़े शेफ तेरे नीचे काम करते हैं। ये क्या नया नाटक चल रहा है भाई? क्या शहर में झूठ बोलना भी सिखाया जाता है? अरे नहीं काका, असल में बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं वहाँ दरअसल एक अंडरकवर शेफ बनकर काम कर रहा था, ताकि मैं ग्राहकों का मन करीब से पढ़ सकूं कि उन्हें क्या पसंद है। बिरजू, अब और झूठ मत बोल। वेटर होना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मेहनत की कमाई सबसे बड़ी होती। पर तूने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोल? हम तो तुझे अपना गुरु और उस्ताद मान बैठे थे। सच तो यही है गोलू कि मैं वहाँ वेटर ही हूँ, पर मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मुझे डर था कि अगर मैंने खुद को वेटर बताया तो तुम लोग मुझे इज्जत नहीं दोगे और मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लोगे। देखो गोलू भाई, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो खाना वही पुराना रखो जो तुम रोज बनाते हो, बस उसे परोसने का तरीका पूरी तरह बदल दो। इसी को हम शहर के 5 स्टार होटलों में प्रीमियम प्लेटिंग कहते हैं, समझे? अरे भाई बिरजू, ये तूने चावल को छोटी सी कटोरी में दबाकर प्लेट के बीच में उल्टा क्यों कर दिया? ये मेरी बिरयानी है या किसी मंदिर का गुम्बद जो तू इसे ऐसे अजीब तरीके से सजाने की कोशिश कर रहा है? यही तो असली जादू है मेरे भाई। अब इसके ऊपर से ये पुदीने की हरी पत्ती ऐसे लगाओ जैसे ये कोई ताज हो, क्योंकि आज के जमाने में लोग स्वाद से पहले अपनी आंखों से खाना पसंद करते हैं और फिर खाते हैं। और ये मटन के पीस को तूने बिल्कुल किनारे पर क्यों पटक दिया?
इसे तो गर्मा गर्म चावल के पहाड़ों के अंदर छुपाना चाहिए ताकि ग्राहक उसे किसी खजाने की तरह अपनी उंगलियों से ढूंढे और खुश हो जाए। नहीं गोलू, इसे कहते हैं मटन ऑन द रॉक स्टाइल। जब ग्राहक प्लेट में बड़े बड़े पीस सजे हुए देखेगा तभी तो वो खुशी खुशी 20 रुपए की जगह 30 रुपए देने को राजी होगा और खुद को रईस समझेगा। यही बिजनेस है। ये क्या नई नौटंकी और नया बोर्ड लगा दिया है गोलू? कल तक तो तेरा सीधा साधा 20 रुपए वाला बिरयानी का ठेला था, आज ये अचानक शाही दरबार कैसे बन गया? और तूने इसके दाम 30 रुपए क्यों कर दिए भाई? मुखिया जी, ये अब सिर्फ एक साधारण बिरयानी नहीं रह गई, ये एक शाही अनुभव है। इसमें आपको शहर के बड़े होटलों वाली रॉयल्टी और इज्जत मिलेगी। बस एक बार इस कुर्सी पर अदब से बैठकर तो देखिए। अरे भाई गोलू, अगर आज इस सजी हुई प्लेट के अंदर से वही पुराने ठंडे चावल निकले तो मैं इसी नए बोर्ड को उखाड़कर इसका बैट बना लूंगा और पूरे चौराहे पर तेरे साथ क्रिकेट खेलूंगा। याद रखना मेरी बात। काका, आज की बिरयानी में हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट मसाला यानी दिखावे का तड़का डाला है। आप जैसे ही पहला निवाला खाएंगे आपको लगेगा जैसे आप गांव की धूल में नहीं बल्कि किसी महल के कालीन पर बैठे हैं। चलो भाई, ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से एक प्लेट हमारे लिए भी लगा दो। देखते हैं इस 5 स्टार दरबार में वेटर वाली सर्विस मिलती है या वाकई किसी बड़े शेफ वाला असली और लाजवाब स्वाद आता है। ओ तेरी, ये बिरयानी है या किसी आर्ट गैलरी की महंगी पेंटिंग? इसे तो खाने का मन ही नहीं कर रहा भाई। मेरा तो जी कर रहा है कि बस इसे घंटों तक देखता रहूं और अपनी आंखों की प्यास बुझाऊं। क्या बात है काका, अगर सिर्फ देखते ही रहोगे तो पेट की आग कैसे बुझेगी? जल्दी से चम्मच उठाइए और इस माउंट एवरेस्ट जैसे चावल के पहाड़ को धीरे से तोड़कर उसके अंदर छिपे मटन के रसीले पीस का भरपूर आनंद लीजिए। दिखने में तो वाकई ये कुछ अलग और अनोखा लग रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये साधारण से चावल इतने ज्यादा खिले खिले और सुंदर कैसे दिख रहे हैं आज। मुखिया जी, ये सब परोसने के तरीके और नजरिए का कमाल है। जब इंसान का मन आंखों से देखकर खुश हो जाता है तो उसकी जीभ को सादा खाना भी दुनिया का सबसे बड़ा पकवान लगने लगता है। यही विज्ञान है। देखा मुखिया जी, अब से हमारे इस छोटे से ठेले पर सिर्फ मटन और चावल नहीं बल्कि इज्जत और नजाकत भी परोसी जाएगी, वो भी सिर्फ 30 रुपए के मामूली दाम में। है ना ये बिल्कुल असली 5 स्टार वाली बात? गोलू भाई, अगर तुम्हें सच में इस काम को बहुत बड़े स्तर पर ले जाना है तो मेरी बात मानो और ये मैजिक पाउडर बिरयानी में डालना शुरू करो। फिर देखना, लोग अपनी उंगलियां तक चबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सफेद पाउडर क्या चीज है बिरजू भैया? क्या ये वही नशीली चीज है जिसे डालने से लोग दोबारा खाने के लिए खिंचे चले आते हैं पर अगले ही दिन उनका पेट और तबीयत पूरी तरह खराब हो जाती है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अरे छोटी चंपा, तू तो फालतू में ही डर रही है। ये तो शहर के हर बड़े और नामी होटल में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। इसके बिना तो फीकी दाल भी लोगों को अमृत जैसी लगने लगती है। बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। पर बिरजू भाई, अगर इस पाउडर को खाने से किसी की तबीयत बिगड़ गई या गांव में कोई महामारी फैल गई तो क्या होगा? हमारे गांव के लोग तो रोज यही खाना खाते हैं, ये कोई शहर के अनजान मेहमान थोड़ी हैं। अरे भाई, कुछ नहीं होता, बस हर हांडी में चुटकी भर डाल। स्वाद में ऐसा धमाका होगा कि लोग ये भी भूल जाएंगे कि वो सिर्फ 30 रुपए दे रहे हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट का 3000 रुपए का बिल भर रहे हैं। बस भरोसा रख। उफ, ओ गोलू के बच्चे, तेरी बिरयानी में आज ऐसा कौन सा जादू था कि मेरे पेट के अंदर पिछले 2 घंटों से फुटबॉल का फाइनल मैच चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब हकीम के पास ही जाना पड़ेगा। मेरा सिर भी बुरी तरह चकरा रहा है गोलू। क्या तूने मटन की जगह आज कुछ और ही मिला दिया था क्या? गांव के आधे से ज्यादा लोग आज अपने घरों में पड़े बीमार हैं और उल्टियां कर रहे हैं। ये क्या किया तूने? नहीं मुखिया जी, मैंने तो मटन ही डाला था। बस वो स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने बिरजू वाला वो सफेद पाउडर, हाय रे, ये लालच में आकर मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी भाई कि इस दिखावे और नकली स्वाद के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। अब भुगतो अपनी इस नकली 5 स्टार वाली होशियारी के कड़वे नतीजे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं अभी इसी वक्त जाकर उस जहरीले पाउडर की डिबिया को गांव के कुएं से दूर कहीं जमीन में गाड़ कर आऊं ताकि आगे से किसी और की जान खतरे में ना पड़े। मुझे माफ कर दो। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता। मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा। वो जो लाजवाब स्वाद आपको लग रहा था वो मसालों का नहीं बल्कि एक खतरनाक केमिकल का था।
मैं सजा का हकदार हूँ। इस सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने ही गोलू को शहर का गलत रास्ता दिखाया और उसे लालच दिया। शहर की इस चमक धमक और दिखावे की होड़ में मैं अपने गांव की सादगी और ईमानदारी की कीमत भूल गया था। अरे ओ गोलू, हमें तेरे वो सजे हुए गुम्बद जैसे चावल और पुदीने की पत्तियां नहीं चाहिए। हमें तो बस तेरा वो पुराना प्यार, मेहनत और ईमानदारी वाला देसी स्वाद चाहिए, जिसे खाकर हमारा मन तृप्त हो जाता था। ठीक है गोल, तुमने सबके सामने अपनी गलती मान ली और सच बोलने का साहस दिखाया है, इसलिए हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। पर आज के बाद वो सफेद पाउडर की डिबिया इस गांव की सीमा में नहीं दिखनी चाहिए। मैं भगवान को साक्षी मानकर वादा करता हूँ मुखिया जी कि कल से आपको फिर वही पुरानी और शुद्ध बिरयानी मिलेगी, जिसमें सिर्फ देसी मसाले और मेरा सच्चा प्यार, कोई बाहरी दिखावा या जहर नहीं होगा। आइए काका जी, आज प्लेट में कोई सजावट नहीं और ना ही कोई पहाड़, बस हांडी से सीधा गर्मा गर्म बिरयानी आपकी थाली में परोसी जाएगी, एकदम शुद्ध, सेहतमंद और पूरी तरह से देसी मसालों वाली। वाह भाई वाह, आज की इस खुशबू में वही पुराना अपनापन और गांव की मिट्टी की महक आ रही है। सच कहूँ तो असली 5 स्टार होटल हमारा ये गांव का नीम का पेड़ ही है, जिसके नीचे सुकून से खाना मिलता है। भाई तुमने बिरयानी के दाम 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए क्यों कर दिए? कहीं ये फिर से कोई नया 5 स्टार वाला प्लान तो नहीं है जिससे हमें फिर से किसी मुसीबत में पड़ना पड़े? सच सच बताओ। पगली, ये 5 रुपए महंगाई के नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी और शुद्धता का प्रीमियम है, ताकि मैं और भी अच्छे मसाले खरीद सकूं। और देख, ग्राहक भी अब खुशी खुशी 25 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सेहत की फिक्र है। अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं वापस उस शहर के धोखे वाले होटल में नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहकर तुम्हारे इस ठेले को पूरे जिले में मशहूर बनाऊंगा। पर अब हमारा तरीका सिर्फ सादगी और सच्चाई का होगा। गोलू बेटा, आज की बिरयानी खाकर तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दोबारा से 20 साल का जवान हो गया हूँ। स्वाद इतना जबरदस्त है कि एक प्लेट और लगा दे, वरना मेरा पेट मुझे ही कोसेगा। मुखिया जी, जरा संभल कर खाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खाने के चक्कर में आपको घर जाकर दादी जी की डांट सुननी पड़े कि आपने आज फिर घर का बना हुआ सादा खाना क्यों नहीं खाया और यहीं पेट भर लिया। अरे गोलू, आज दादी की फिक्र छोड़, आज तो हम सब मिलकर यही दावत उड़ाएंगे। और बिरजू बेटा, अब तू बस वो शहर वाली वेटर की एक्टिंग मत करना। अब से तू इस आलीशान देसी ठेले का असली मैनेजर है। बिल्कुल काका, अब हमारा ये गरीबों का 5 स्टार दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, क्योंकि इसके खाने में किसी केमिकल की मिलावट नहीं, बल्कि हम सब के दिलों का सच्चा प्यार और अटूट भरोसा मिला हुआ है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि असली स्वाद जुबान से नहीं, बल्कि साफ नीयत से आता है। खाइए, खिलाइए और अपनों के साथ सदा खुश रहिए। यही जीवन का असली 5 स्टार है।